देखो ये एक्सपेरिमेंट करा किसने था, कार्लोस वेनलेल ने किया था। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने बैक्टीरिया रखे, ठीक है, और वो जो बैक्टीरिया थे ना वो ऐसे बैक्टीरिया थे जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। कैसे बैक्टीरिया थे, मतलब कि ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया लिए थे। सीधी सी बात बोल दो ना, कैसे बैक्टीरिया लिए थे इन्होंने, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया लिए। बैक्टीरिया का नाम आ जाए तो क्या लिए थे, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। इनका नाम पर्पल और ग्रीन क्यों पड़ा, क्योंकि इनका जो कलर है वो कैसा था, पर्पल एंड ग्रीन। इन्होंने ये देखा जब भी लाइट थी तो फोटोसिंथेसिस हो रही थी। मतलब ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना, इन्होंने एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसलिए मैंने भी एम्पेरिकल फॉर्मूला वर्ड यूज़ किया। ये वाली चीज़ बन रही थी, कब थी, जब लाइट थी। साथ में इन्होंने ये चीज़ भी देखी कि ग्रीन प्लांट्स में वाटर क्या होता है, हाइड्रोजन देता है, ठीक है, और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। कैसे ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज्ड होता है, सुनो, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। अगर मैं पानी की बात करूं तो पानी के अंदर एक केमिस्ट्री में मैं सिखाऊंगी कि ये क्या है, हाइड्रोजन पे चार्ज +1 होता है, +2 बन गया ये, इसका मुझे चार्ज नहीं पता, एक्स किसके इक्वल है, वो 0 के इक्वल है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है, -2 ऑक्सीडेशन पावर। लेकिन जब ऑक्सीजन बाहर निकली तो कितना है उसकी, 0। तो -2 से 0 होना क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, इतना याद कर लो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर आएगा केमिस्ट्री में, तो डिटेल में हो जाएगा। तो सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट, उन्होंने ये चीज़ देखी कि कुछ बैक्टीरिया थे, खासकर सल्फर बैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया भी होता है जो सल्फर को यूज़ करते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करे फोटोसिंथेसिस में। क्यों प्रोड्यूस नहीं करे, फिर एक चीज़ देखी कि वो पानी का यूज़ नहीं कर रहे, वो किसका यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का। मतलब वहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है ना, इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, यहाँ से कौन आके ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन आके ऐड हो रहा है। मतलब इस कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, यहाँ से हाइड्रोजन आ रहा है। तो व्हाट ही नोटेड, उन्होंने ये चीज़ नोट करी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन आ रहा है ना, वो पानी से ना, कि कहाँ से आ रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको हम बोलते हैं H2S। तो अगर यहाँ वाला H2S का, देखो मैंने यहाँ पे H2A क्यों लिख रखा है बुक में, क्योंकि हो सकता है S की जगह कोई और ग्रुप हो, है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया भी तो है यहाँ पे, नाइट्रोजन कुछ भी हो सकता है, बट 7 अमोनिया भी यूज़ करते हैं। तो उन्होंने ये देखा H2S इंस्टीड ऑफ द हाइड्रोजन पर्पल बैक्टीरिया के लिए है। तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह क्या निकलेगा, सल्फर, क्योंकि यहाँ पे O की जगह क्या है, S, सल्फर है। तो सल्फर निकला यहाँ पे बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं निकली। तो इन्होंने ये चीज़ देखी कि ऑक्सीजन इन्वॉल्व बाय द ग्रीन प्लांट कम फ्रॉम द वाटर, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आ जाए ये बात कि ये बात किसने प्रूफ करी थी, तो कैर्लोस वॉन लेन ने, ठीक है। ये बात याद रख लेना। ये इनकी क्या दे रखी है, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, इनका जन्म, बर्थ डेट एंड डेथ डेट दे रखी है। एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड इंपॉर्टेंट है, नीट का पेपर कंप्लीटली फ्रॉम एनसीईआरटी होगा। अब आगे समझ में। तो इन्होंने ये चीज़ देखी, इन्होंने ये बात बताई। उससे पहले पता है क्या कहा जाता था, कि भाई जो ऑक्सीजन आती है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। बट अब चीज़ गलत है, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, प्लांट्स में ऑक्सीजन दे रहे हो, कहाँ से दे रहे हैं, वाटर से। तो तभी तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड वाले बैक्टीरिया थे उन्होंने नहीं निकाली। आगे आप समझ में। हमारा टॉपिक क्या, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, की फोटोसिंथेसिस में टोटल कितने टाइप के पिगमेंट क्या है, इन्वॉल्व है। तो एक बार याद रखना, मैंने आपको एक दिन बताया भी था, मैंने इवन पेपर क्रोमेटोग्राफी, याद है, एक पेपर काट रखा था उस पर ग्रीन कलर, तो हम क्लोरोफिल को जो पीस के रखेंगे तो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। बट क्लोरोफिल के अंदर जो पिगमेंट्स है ना, वो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स है। उसको सेपरेट कैसे करते हैं, इसको सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी का। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या एक टेक्निक है, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमा मतलब कलर, जो कलर की सेपरेशन कर देगी। तो लीफ में तो पिगमेंट था, उसमें बहुत सारे पिगमेंट एक्चुअली, जैसे क्लोरोफिल है, इसका कलर कैसा है, ब्राइट और ब्लू ग्रीन। अब जब उस क्लोरोफिल को हमने, एक पेपर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, 2 सेंटीमीटर ऊपर हमने लाइन लगाई थी,
यहाँ पे हमने ग्रीन कलर का क्या डाल दिया था, क्लोरोफिल डाल दिया था। देखो मैंने ग्रीन कलर का यहाँ पे क्लोरोफिल डाल दिया। फिर हमने इसको यहाँ पे डेवलपिंग सॉल्वेंट पे यहाँ पे रख दिया, डेवलपिंग सॉल्वेंट डाल के रखा। फिर हमने इसको देखा, मान लो यहाँ तक डेवलपिंग सॉल्वेंट पहुँच जाए। हमने क्या देखा कि क्लोरोफिल ए सेपरेट हुआ हुआ है, उसका कलर क्या आ रहा है, ब्राइट ब्लू ग्रीन, ब्राइट ब्लू एंड ग्रीन शेड से आ रही है, कुछ इस तरीके की शेड यहाँ पे मिल रही है हमें, ये ब्लू ग्रीन सा कलर है। और क्लोरोफिल बी का क्या था, येलो ग्रीन, कुछ ये वाली शेड आ रही है येलो ग्रीन की। तो फिर आगे ज़ेंथोफिल्स का कलर कैसा रहेगा, येलो सा कलर रहेगा। तो ये कलर सारे के सारे अलग हो गए, डाला एक कलर था लेकिन सारे कलर क्या हो गए हमारे पास, अलग अलग हो गए। तो वहाँ से हमें क्या चीज़ पता लगी कि एक जो ये पिगमेंट है ना, एक्चुअली उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स ऑफ पिगमेंट इन्वॉल्व्ड है। पेपर पे, वो पेपर था ना छोटा सा, ये मान लो पेपर है, इसमें ये क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी हो गया, ज़ेंथोफिल्स हो गया, अलग अलग कलर से मैंने आपको सेपरेट करके दिखा दिया, क्या हो गया, आपस में सेपरेट हो गए। ऐसे जितने होएगी उसमें अगर मान लो उस लीफ के अंदर 4 पिगमेंट, तो 4 के 4 सेपरेट हो जाएगी। तो हमें कैसे पता लगा, विद द हेल्प ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो वो इन सब का अलग अलग रोल रहता है, ठीक है। जैसे अब सबसे इसमें एक क्वेश्चन आया था, अब पिगमेंट होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिगमेंट। तो पिगमेंट क्या है, वो सब्सटेंस जिनके पास एबिलिटी है क्या एब्जॉर्ब करने की, लाइट को एब्जॉर्ब करने की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे। अभी ना एक चीज़ पढ़ोगे 680 700, इसका मतलब क्या है कि 680 नैनोमीटर की लाइट होगी ना तभी एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा नहीं है आप उसको 500 नैनोमीटर की लाइट दे दो तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो ये इसकी क्या है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है। तो वो पिगमेंट क्या है, वो सब्सटेंसेस हैं जिनकी क्या है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है क्या एब्जॉर्ब करने की, लाइट को एब्जॉर्ब करने की। तो पिगमेंट आर सब्सटेंसेस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ। फिर ये क्वेश्चन पूछता है कि कैन यू गैस विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड। तो वो हमारे पास है क्लोरोफिल ए, क्योंकि क्लोरोफिल ए हर प्लांट बॉडी में पाया जाता है। हो सकता है क्लोरोफिल भी फिर भी सब में नहीं रहता, बट क्लोरोफिल ए जो है सब में पाया जाता है। इसने प्लांट पिगमेंट पूछा है बच्चे, इसलिए हमने आंसर क्या बोला, क्लोरोफिल ए। इसका सही आंसर क्या है, क्लोरोफिल ए। ये लिख लेना कि क्लोरोफिल ए प्लांट का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पिगमेंट है। एनसीईआरटी बुक में आपको ये ग्राफ शो कर रखा है। देखो अभी हमने क्लोरोफिल ए का कलर क्या पढ़ा था, ब्राइट ब्लू ग्रीन, राइट। तो ये ब्राइट ब्लू ग्रीन कलर है ना इसका। कैटेनोइड्स का देखो येलो ऑरेंज सा था, येलो सा, और क्लोरोफिल ए का ग्रीन शेड है ना, देखो येलो ग्रीन। तो ये सारे कलर की आपको अलग अलग दिखा रखे हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी सारे के सारे क्या हो गए, आपस में ये सेपरेट हो गए। ये बात पता लग गई। फिर यहाँ पे इन्होंने फोटोसिंथेसिस हमने चेक करी, फोटोसिंथेसिस कहाँ ज़्यादा आ रही है। तो फोटोसिंथेसिस जब चेक करी तो ब्लू और रेड रीजन में वो क्या मिली, ज़्यादा मिली। तो उनकी पीक से हमें पता लग गया ब्लू और रेड रीजन में क्या थी, वो ज़्यादा थी। तो इस पूरे पैराग्राफ में ये आपको बता रखा है कि हमारे पास बहुत सारे पिगमेंट है। आप सेपरेट कैसे करोगे, सेपरेट करने के लिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए पेपर क्रोमेटोग्राफी की, जो केमिस्ट्री वाली पेपर क्रोमेटोग्राफी है ना, एज इट इज़ वही यूज़ होती है इसके अंदर, ठीक है। एक याद है मैंने एक चीज़ बताई थी, आर एफ वैल्यू, रिटेंशन फैक्टर। हम हर पिगमेंट की ना आर एफ वैल्यू भी अलग होती है, हम वहाँ से पता कर लेते हैं। अभी क्लोरोफिल में बहुत सारे पिगमेंट है। तो यही था इस पैराग्राफ में।